वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में नस्लकुशी के खात्मे के मुआहदे को तारीखी मौका करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए क़यादत और अज़म को सराहा। कहा, अमन मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में देर पामन के क़याम की राह हमवार करेगा। कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत ने अमन मुआहदे के लिए काबिल तहसीन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सैबोटाज होने से बचाए। हमास और इजराइल के दरमियान अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत। गजा पर छाए खौफ के सन्नाटों में खुशी की किरण फूट पड़ी। फ़लस्तीनियों को कैदियों की वापसी और शहर की तामीर नौ की उम्मीद। गजा में फ़लस्तीनियों का जश्न। फ़लस्तीनियों का जंग रोकने और खूनरेज़ी बंद करवाने वाले ममालिक का शुक्रिया। खान यूनिस में लोग जुल्म जबर के खात्मे पर खुश। बलोचिस्तान के अवाम के लिए तजारत, अवामी रवाबत और खुशहाली के नए दौर का आगाज़। पाक ईरान सरहद पर बलोचिस्तान के इलाके माशकिल में कटागर क्रॉसिंग पॉइंट का इफ्तिताह। IGFC बलोचिस्तान साउथ ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अरकान असम्बली, मकामी अमायदीन, ताजिर बरादरी ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी और नून लीग का माबैन कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अयाज सादी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्की सियासी सूरत हाल, इलाकाई आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से मुतालिक आगाह किया। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों और अहम इलाकाई मामलात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफ्द खसूसी तैयारे के जरिए नवाबशाह पहुंचा। सियासी गर्मा गर्मी के बीच अहम इजलास की खबर आ गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले मतवक्का हैं। तख्ते इस्लामाबाद को ललकारने वाले धड़न तख्ता अली अमीन गंडापुर कुर्सी न बचा सके। इक़्तिदार हाथ से निकल गया। अपनों ने ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पांव से जमीन खींच ली। बानी PTI ने गंडापुर को फारिग करके जान छुड़वा ली। नाहल का सर्टिफिकेट भी थमा दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभालेंगे। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी पहली बार MPA बने हैं। सुहेल आफरीदी मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला के मुआवने खसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। वो PTI की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नया आगाज होगा, नई पॉलिसी देंगे। सूबे में अभाम पैदा हो चुका था। बानी ने कहा, तब्दीली के सिवा चारा नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, औरंगज़ई वाक़या तब्दीली का हम मुहारिक बना। अली अमीन गंडापुर ने बानी के विजन पर अमल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी विफाक की रहनुमाई करेंगे। भारतीय जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन की बदतरी का तस्वुर नीस्तो नाबूद कर देंगे। पाक फौज का भारतीय सियासी और फौजी क़यादत को दो टोक पैगाम। जाली न्यू नॉर्मल का मुकाबला मौसर जवाबी नॉर्मल से होगा। भारतीय क़यादत के बयानात पुरानी आदत हैं। ऐसे बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशतगर्द गिरोह भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म है। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ है। अब ये गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। फोरम का तहरीक कश्मीर की ठोस हिमायत के अज़्म का इयादा किया गया। औरंगज़ई में फितनल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। दहशतगर्दी के मंसूबे पर अमल से कबल ही 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वतन के 11 बहादुर सपूत भी शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहिद थे।
शहीद होने वाले दीगर 9 नौजवानों में नायब सूबेदार आजम गुल शामिल, नायक अदील हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान और लांस नायक तालिब फराज शहीद, लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही हमद जाहिद ने भी वतन पर जान कुर्बान कर दी। औरकजई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत का नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वजीर दिफा और वजीर दाखिला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शोहदा की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म की अलामत करार। वजीर आजम का शोहदा को खराज अकीदत, कहा कौम मादरे वतन के दिफा के लिए यकजा और पुरअज़्म है। नून, मीम, शीन, सीसा पलाई की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने की कोशिशें करने वाले नाकाम रहे, धूल चाटना पड़ी, अंजाम को पहुंचे। मरियम नवाज की नाकदीन पर हमले जारी, कहती हैं पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। बाहर के लोग कहते हैं काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में बाकी सूबों से ज्यादा सहूलतें हैं। कोई सोच सकता था मियांवाली में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी। पंजाब के 25 अजला में जीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी बिला खौफ बाहर निकल सकती हैं। वजीर आला पंजाब ने पाकपतन में भी इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में बेतहाशा बंद तोड़े गए, शहरों को डुबोया गया। पंजाब के नुकसान का ज़ाला सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत को कमज़ोर होता नहीं देखना चाहते। अस्मा बुखारी को फैमिली के साथ सखर आने की दावत दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो गया, दिसंबर में होंगे। मौजूदा कानून के तहत ही इंतखाबात करवाए जा सकेंगे। हल्का बंदी का अमल 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की बार बार ताखीर पर बरहम, कहा हुकूमत का तर्ज अमल ताखीरी और आईनी जिम्मेदारियों के मुनाफी है। बल्दियाती इंतखाबात मौखिर नहीं किए जा सकते। शेड्यूल दिसंबर में जारी होगा। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की, मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना को एतमाद में लेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बाबता सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के कानून की मंजूरी दी जाएगी। सऊदी अरब ने हर मुश्किल आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। हम यहाँ एक खानदान की तरह बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल से खिताब, कहा हर मुसलमान मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। सोने की कीमतों का नया रिकॉर्ड खरीदारों के होश उड़ा डाले। एक रोज में सोना 8400 रुपए तोला महंगा हो गया। सोने की कीमत 4,25,178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 7,202 रुपए महंगा हुआ और 3,64,521 रुपए में फरोख्त हुआ। काश्तकारों से गंदम 3500 रुपए मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। सैलाब में जानवरों के मुआवजे की हद 10 लाख मुकर्रर। पंजाब हुकूमत मवेशी पाल को सिर्फ 2 जानवरों की हलाकत पर रकम अदा करेगी। 2 से ज़ायद जानवर की हलाकत पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बड़े जानवर का मुआवजा 5 लाख, 2 जानवरों तक अदायगी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन से जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। एकेडमी में ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात की और सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया।
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। थाई एयरवेज कारकर्दगी में सरे फहरिस्त, इतिहाद एयरवेज दूसरे, गल्फ एयरवेज तीसरे, फ्लाई दुबई का चौथा नंबर, एयर अरेबिया की कारकर्दगी में 5वें नंबर पर रही। एमिरेट्स एयर का 6वां नंबर रिकॉर्ड किया गया। डोमेस्टिक एयरलाइंस ने भी अपनी रैंकिंग को बेहतर किया। फ्लाई जनाह 9वें, इस्लाम एयर का 10वां नंबर, एयर सियाल का 11वां नंबर रिकॉर्ड किया गया। PIA 13वें, सऊदी एयरलाइन 14वें, एयर ब्लू का 15वां नंबर रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा शिकायत सीरीन एयर के खिलाफ आई। रैंकिंग में सीरीन एयर का नंबर आखिरी है। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का रूट फाइनल कर लिया गया। नेस्पाक ने मुकम्मल ट्रैक की जदीद 3D वीडियो तैयार कर ली। मंसूबा गुलबर्ग से ड्रेन के रूट पर गुलशन रावीता बाबू साबू तक होगा। 10 किलोमीटर तवील रूट पर 1 खरब 5 अरब लागत का तखमीना लगाया गया। एंट्री पॉइंट्स पर जदीद ऑटोमेटेड टूल प्लाजे नस्ब होंगे। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 221 रन बनाए। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में 114 रन ही बना सकी। और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले शहरी के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने रिमार्क्स दिए। शहरी को लाइसेंस न दिखाने पर पहले जुर्माना किया जाए, फिर दूसरी मरतबा बेशक सख्त कार्रवाई करें।